नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य से जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और ये सेकंड पार्ट है हमारे यूनियन बजट में हुए इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस के बारे में जो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए बात करते हैं हम टीडीएस के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप किसी एनआरआई को अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो आप एनआरआई को बेचते थे, आपको उसमें उसका टीडीएस काटना पड़ता था। पहले क्या होता था कि जब टीडीएस आप काटते थे तो उसके लिए आपको एक टैन नंबर लेना पड़ता था और उस टैन नंबर में अगला आदमी का आप टीडीएस काटते थे। अब सरकार ने कहा है कि आपको टैन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैन बेस्ड चालान आप फाइल करिएगा और चालान के साथ ही साथ ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न लग जाएगा। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का केस। अगर आपको किसी का टीडीएस काटना है और उसने आपको फॉर्म 15G 15H दे दिया है, अब आपको उसका लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन करना है, तो पहले के केस में आपको अपना असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर के उससे अप्रूवल लेना पड़ता था, लेकिन अब इसे सरकार ने खत्म कर दिया है और अब आप इलेक्ट्रॉनिकली ही एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसके पास, और वहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या फिर इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड मिल रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको टीडीएस काटा जाता है। अब क्या करिएगा, आप एक एक जो म्यूचुअल फंड है या फिर एक एक जो कंपनी है उसके पास जाकर के अपना 15G 15H जमा करिएगा? नहीं, आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। आपको एक डिक्लेरेशन अपने डिपॉजिटरी में जमा कर देना है और डिपॉजिटरी का ये काम है कि वो जाकर के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चलिए बात करते हैं अब हम टीडीएस ऑन मोटर इंश्योरेंस के बारे में। मोटर इंश्योरेंस से मिलने वाला क्लेम पहले अगर 5,000 रुपए से ज्यादा हुआ करता था तो आपके ऊपर टीडीएस लगता था, लेकिन अब ये टीडीएस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जिसका कारण ये है कि मोटर इंश्योरेंस से मिलने वाला जो क्लेम है अब उसे टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं रखा गया है, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो गया है।